तो आज हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू अमेज़ोन पे। अमेज़ोन कैसे वर्क करता है, अमेज़ोन के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स क्या हैं, हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इफ़ वी डू हम लोग ऐसे ग्रो करेंगे इसमें, एंड ऑल दिस जर्नी हम लोग उसके बारे में पूरा ओवरव्यू। सो विदाउट एनी वेट लेट्स जंप इट। Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. So my name is Hamza Amjad. I'm co-founder Abatics. We are in the business from the last 3 years. We have been selling on Amazon ourselves and helping our clients growing their revenue on Amazon. This is just a website of Abatics, Amazon Brand Analytics. We are a small team providing services to the Amazon sellers worldwide, selling in the US, in UK, in Europe, and a few in the Gulf as well. That was just an intro about us. So the main topic for us today is Amazon. What is Amazon? Amazon असल में है क्या? किस बला का नाम है Amazon? तो हर कोई अगर बात कर रहा है Amazon की, तो what is it? तो आई एम श्योर यू गाइस विल बी फेमिलियर विद दैट। आप लोग जानते होगे इसे अमेजोन क्या है, जस्ट एन इंट्रो कि अमेजोन बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है। बट हम लोग इसे एक बार फिर से देख लेंगे कि व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन इज अ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। व्हाट इज़ ई कॉमर्स? जैसे फिजिकली कॉमर्स का तो हर किसी को पता होगा कि फिजिकली लोग चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, मे बी इन अ शॉप और इन अ शॉपिंग मॉल और इन अ वेयर हाउस और मे बी सेलिंग फ्रॉम होम एज वेल। सो दिस इज अ कॉमर्स। बट ई कॉमर्स इज इलेक्ट्रिक कॉमर्स। पीपल आर सेलिंग ऑनलाइन। कि आप लोग इवन घर बैठे हुए, आप लोगों ने घर पे कुछ भी इन्वेंट्री रखी हुई, लेकिन आप लोगों ने ऑनलाइन कहीं पे लिस्ट कर दिया। सो वेन एवर यू गेट एन ऑर्डर, तो आप लोग अपने घर से प्रोडक्ट को पैक करते हो और कस्टमर को शिप करते हो थ्रू TCS और एनी अदर करियर कंपनी यू मे नो, लाइक लेपर्ड का आप यूज़ कर सकते हो। तो ई कॉमर्स के सबसे सिंपल एग्जांपल पाकिस्तान में अगर देखी जाए तो वो दराज पे कैसे वर्क करते हैं। हम लोग दराज पे जाते हैं, उनकी वेबसाइट पे, उनकी मोबाइल ऐप पे, और वहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट जो हम लोग लेना चाहते हैं। 2 किस्म की हमारी सर्चेज हो सकती हैं, हमारे 2 किस्म के इंटेंट हो सकते हैं। व्हाट आर दे? फर्स्ट इंटेंट इज हम लोग सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, लाइक विंडो शॉपिंग, हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोग कैसी प्रोडक्ट को बाय करें। सेकंड होता है कि हमारा इंटेंट है बाय करने के लिए, बिकॉज वी नो अवर प्रोडक्ट, हम लोग पहले से रिसर्च कर चुके हैं। तो हम लोग जो भी सर्च करते हैं, हम लोग 2 इंटेंशंस के साथ सर्च करते हैं। These 2 intentions, we are gonna discuss all that in detail because these intentions are gonna make us rich. We are gonna lose money if we do not know about these things. Just skipping that and हम लोग वापस आते हैं Amazon क्या होता है, सही है। तो दराज के हम लोग ने एग्जांपल देखी। कोई भी बंदा है तो जिसके पास प्रोडक्ट्स है, तो वो वहाँ पे अपनी दराज में अपनी दुकान खोल लेता है। तो जब भी उस ऑर्डर आता है वो पिक पैक करते हैं, मतलब वो वेयर हाउस से पकड़ा, घर से पकड़ा, रूम से पकड़ा, गैरेज से पकड़ा, पैक किया, कस्टमर को शिप कर दिया। हर 15 दिन बाद आपको पैसे मिल जाएंगे, हर 2 वीक्स के बाद। अमेजोन आल्सो वर्क्स द सेम। अमेजोन में क्या होता है कि जी अमेजोन पे हम लोग प्रोडक्ट को अपनी लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें 2 बिजनेस मॉडल वर्क करते हैं कि हम लोग अमेजोन के वेयर हाउस में भी इन्वेंट्री भेज सकते हैं और हम लोग अपने घर पे भी इन्वेंट्री, या लाइक यूएस में हम लोग अगर सेल कर रहे हैं, जस्ट एन एग्जांपल, तो हम लोग वहाँ पे अपना कोई भी वेयर हाउस लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग वहाँ पे रहते हैं, या कोई भी अगर वहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी है दे आर सीइंग, अगर आप यूएस में रहते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट अपने गैरेज में रख सकते हो, अपने स्टोर रूम में रख सकते हो। तो जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप उसे फुलफिल कर सकते हो। दिस इज़ अ वन वे। अदर वे इज हम लोग डायरेक्टली अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री को भेज सकते हैं और इस तरीके से हम लोग जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन खुद से हमारे बिहाफ पे उसे शिप कर देगा बायर को। दीज आर 2 बिजनेस मॉडल्स जो अमेजोन पे वर्क करते हैं। अगेन द सेम क्वेश्चन इज रिपीटिंग, मतलब भला गया ये। लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मैं ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, फिजिकली तो हम लोग बेच ही रहे हैं, अगर कोई नहीं भी बेच रहा तो जस्ट इट डजेंट मैटर। अब मैं कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट को बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं क्या बेचूँ। आई डो नॉट हैव एनीथिंग इन द माइंड, लाइक मेरे पास अगर ये फ़ोन बड़ा हुआ है, पोको का फ़ोन है, कुछ भी है, तो मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इफ़ अमेजोन विल अलाउ मी फ़ोन, ओके, अमेजोन इज़ अलाउइंग यू, तो आप लोग किस मार्केट में सेल करना चाहते हो। अब अमेजोन वर्क कर रहा है ऑलमोस्ट पूरे ग्लोब में, अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें आ सकती हैं मेन मार्केट्स मेजर जो मैं आपको काउंट करवा रहा हूँ, US, UK, जर्मनी, कनाडा, मैक्स पूरा स्पेन, ठीक है। स्पेन में आ सकता है, फ्रांस, यूरोप, आई मीन मेरा मतलब था यूरोप, लाइक मैंने पूरा स्पेन जाम बोला। तो पुर्तगाल हो सकता है, आइसलैंड हो सकता है, कहीं पे भी। लाइक अमेजोन इंडिया में वर्क कर रहा है, अमेजोन सऊदीया में वर्क कर रहा है, अमेजोन UAE में वर्क कर रहा है, Amazon.ae जिसकी एक्सटेंशन का नाम है। अमेजोन पूरी दुनिया में वर्क कर रहा है। अब बीच में हम लोग कोई भी एक मार्केट सेलेक्ट करते हैं, लाइक जस्ट एन एग्जांपल कि हम लोग US में सेल करना चाहते हैं, तो इसका क्या एल्गोरिदम होगा। हम लोग ने कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च की जिसका डिमांड अच्छी खासी है बट उसका कंपटीशन लो है। क्या फ़ायदा होगा, कम लोग बेच रहे हैं बट देयर इज़ अ डिमांड। तो हम लोग उस प्रोडक्ट को जब भी लॉन्च करेंगे हम लोग को सेल आने लग जाएगी। आफ्टर एवरी 15 डेज और लाइक द 2 वीक्स अमेजोन हम लोग को पे कर देगा वापस। तो हम लोग हर 2 वीक्स के बाद पे आउट ले रहे होंगे। उसमें डिफरेंट तरीके होते हैं प्रोडक्ट रिसर्च करने के, कि हम लोग कौन सी प्रोडक्ट सेल करें अमेजोन पे, ठीक है, ऑनलाइन।
उसके लिए कुछ AI टूल्स हैं और जिसे हम लोग यूज़ करना सीखेंगे। लाइक उसमें हम लोगों को एवरी माइनर डिटेल्स वो हम लोग को बताता है। लाइक अगर मैं कहता हूँ मैं US में प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू सेल अ वाटर बोतल, ठीक है, स्टेनलेस स्टील बोतल जो पानी को ठंडा रखती है, इंसुलेटेड बोतल हम लोग इसे कह सकते हैं। तो मैं अमेज़ोन पे सर्च करता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे सेलर्स आ जाते हैं जो उस बोतल को, वाटर बोतल को सेल कर रहे हैं। आई डू नॉट नो कि कौन बंदा कितना रेवेन्यू बना रहा है, तो उसके लिए AI टूल्स हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अमेज़ोन के साथ इंटीग्रेट है। तो हम लोग को बता देगा कि अगर फर्स्ट पेज पे अराउंड 48 या 60 बंदे बैठे हुए हैं, 60 में से हर बंदा कितना रेवेन्यू बना रहा है, लाइक कितने डॉलर्स वो अर्न कर रहा है पर मंथ इन दी लास्ट 30 डेज। उसके अलावा उसकी सेल्स कितनी आई हैं, उसकी प्राइस कितनी है, उसने प्रोडक्ट को सेल करना कब शुरू किया था, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, उसके रिव्यूज़ रेटिंग कितनी है, ठीक है, कितने लोगों ने 1 स्टार दिया हुआ, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, वो सारा कुछ आ जाएगा। हम लोग BSR बेस्ट सेलर हैं, लाइक अगर 1000 बंदा एक ही चीज़ को बेच रहा है, ठीक है, तो फर्स्ट पेज में मैं कोई स्पेसिफिक बंदे को देख रहा हूँ तो वो 1000 में से कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है, ठीक है, उसकी अपनी सेल के हिसाब से वो कौन से नंबर पे आ रहा है। तो हम लोग इतनी माइनर डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो इन सब माइनर डिटेल्स को कैसे देखना है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है, और उसके बाद हम लोगों ने इस पॉइंट पे कैसे आना है कि जहाँ पे हम लोग इसे प्रूव कर सकें कि यहाँ पे मेरी जगह बन सकती है, हम लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लाइक इसका कंपटीशन लो है और इसकी डिमांड ज़्यादा है। वंस वी सॉर्ट दिस थिंग आउट, तब हम लोग प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। नाउ इज द क्वेश्चन अराइज कि हम लोग तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या मैं इंडिया में बैठा हूँ, मैं बांग्लादेश, फिलीपीन में, मैं कहीं पे बैठा हूँ वर्ल्ड वाइड, मैं जर्मनी में बैठा हूँ, बट आई वांट टू सेल इन US। तो उसका क्या तरीका होगा? वेरी सिंपल, एनी वन कैन ओपन एनी कंट्रीज अकाउंट, ठीक है। तो हम लोग किसी भी कंट्री में बैठे हुए, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ तो मैं US का जाके अकाउंट खोल सकता हूँ। तो ऑल वी नीड टू डू इज जस्ट Amazon Seller Center, sign up. We will go through that, the sign up process as well. I'm just giving you an overview for now. अकाउंट साइन अप किया US का, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च हम लोग पहले से कर चुके थे। अब मामला बनता है हम लोगों ने प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करना है, हम लोग कहाँ से बाय करेंगे, फिर अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजेंगे। तो बाय करने के लिए जो मेजरली हमारा काम आता है वो अलीबाबा से हम लोग बाय करते हैं, लाइक चाइना से। अब अलीबाबा भी आई विल गिव यू एन ओवरव्यू बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर कि हम लोग अलीबाबा के प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करेंगे, लाइक सर्च करेंगे, उसके बाद हम लोग कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे सप्लायर के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ, और उसके बाद वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा। उसके बाद हम लोग उसे अमेज़ोन का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। जब हम लोग अमेज़ोन का अकाउंट सेटअप करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि लाइक US में अगर हमारे कोई लाइक अमेज़ोन के 100 वेयर हाउस है, तो 100 में से किस वेयर हाउस में हमारी इन्वेंट्री जानी चाहिए। तो वो हम लोग अमेज़ोन के अंदर से देखेंगे। अमेज़ोन हमें एक लेबल प्रिंट करके देगा जो हम लोग इन्वेंट्री जो हमारी चाइना में बन रही है, कि उस इन्वेंट्री के ऊपर वो लेबल प्रिंट कर दो, वहाँ पे अमेज़ोन का पूरा एड्रेस प्रिंट हुआ है। तो चाइना से वो कंपनी जिससे हम लोगों ने चीज़ मैन्युफैक्चर करवाई थी, लाइक द मैन्युफैक्चरर और सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी हो सकता है, तो वो बंदा ही डायरेक्ट US शिप कर देगा अमेज़ोन के वेयर हाउस जो कि हम लोग का एड्रेस बताया हुआ था, या फिर हम लोग वहाँ से कोई एक फ्रेट फॉरवर्डर, लाइक एक कोई कंपनी जो लॉजिस्टिक्स वाली कंपनी होगी जो हमारी हर किस्म के कस्टम ये वो हर चीज़ को क्लियर करके चाइना से उठाएगी और US भिजवा देगी। और बाद में हम लोग को प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, लाइक अगर मुझे चाइना से कितने की चाहिए, तो उसका अमेज़ोन के खुद के अपने के टूल्स हैं। जस्ट गो टू उस वेबसाइट पे, वहाँ पे हम लोग कंपेटिटर्स को देखेंगे। अगर कंपेटिटर हमारा लाइक $20 की सेल कर रहा है, तो कंपेटिटर पे अमेज़ोन क्या फ़ीस चार्ज कर रहा है, लाइक $3-4, $5 या $10, $12। अगर जस्ट एन एग्जाम्पल कि अमेज़ोन $12 भी फ़ीस चार्ज कर रहा है कंपेटिटर का, जो कि हम लोग इजीली 1 स्टेप में चेक कर सकते हैं। वी विल गो थ्रू विद दैट एज वेल। तो हम लोग को वहाँ से पता चलेगा कंपेटिटर को अमेज़ोन $12 फीस चार्ज कर रहा है। और अगर हम लोग चाहते हैं मेरा $5 प्रॉफिट बने, तो $3 के अंदर अंदर मुझे चाइना से इन्वेंट्री मैन्युफैक्चर करवा के US पहुँचानी है। तो यहाँ से हम लोग को बेस लाइन पता लग गई कि हमारा प्रॉफिट कितना बनेगा और कितने में हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हाउ टू जस्ट मेक श्योर हम लोग उतना प्रॉफिट बना सकें, कैसे उनके साथ निगोशिएट करना होगा, कैसे हम लोग उनके साथ बेस्ट टर्म्स फाइनलाइज कर सकते हैं, लाइक हाउ डू दिस ऑल इन अ बेटर वे, ठीक है। सप्लायर के साथ कॉन्टैक्ट कैसे करना है, फिर उसके बाद निगोशिएशन ऑफ कोर्स मैं पहले बता चुका हूँ। उसके अलावा हम लोग कुछ और भी KPIs हैं जो हम लोग उनसे डील करेंगे, लाइक हम लोग उन्हें एक पैकिंग कैसी होनी चाहिए हमारी प्रोडक्ट की, हम लोग बंडल्स बना सकते हैं। मतलब हम लोगों ने कुछ ऐसा वैल्यू वहाँ पे देनी है कि ऐसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करवाना है कि जो बाकियों से अच्छी हो और बाकियों से ज़्यादा हो क्वांटिटी में। लाइक अगर एक बंदा 1 पेन बेच रहा है तो हम लोग 2 पेन बेचेंगे, ठीक है। या हम लोग 1 पेन के साथ एक रीफिल उसका दे देंगे, या उसका एक्स्ट्रा कैप डाल देंगे, उसका कलर अट्रैक्टिव बना देंगे, या पैक ऑफ 2 दे देंगे, या इंक बॉक्स हम लोग साथ दे देंगे।
एटलीस्ट ऐसी वैल्यू क्रिएट करने के बावजूद हम लोग प्रोडक्ट कंपेटिटर से सस्ती मंगवाएंगे और हम लोग मेक श्योर कर रहे होंगे लाइक हम लोग को 30 to 35% प्रॉफिट भी बन रहा हो। लाइक अगर कोई बंदा $30 की प्रोडक्ट बेच रहे, हम लोग इन सब चीज़ों को करने के बाद भी मेक श्योर करेंगे कि $10 हमारी पॉकेट में है, ठीक है। वी आर मेकिंग $10 ऑफ द प्रॉफिट। हाउ टू डू इट, वी विल गो थ्रू दिस। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रिसर्च का हो गया, प्रोडक्ट फाइंड कर ली, मैंने अकाउंट सेटअप कर लिया, डन। मैंने प्रोडक्ट फाइंड की, डन। उसके बाद प्रोडक्ट को चाइना से मंगवाया, डन। उसके बाद अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, ठीक है। हाउ टू लिस्ट अ प्रोडक्ट, यू गाइस कैन सी माई स्क्रीन, सो आई एम जस्ट ओके। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया है स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी बॉटल्स आ रही हैं, ठीक है। लाइक ये फर्स्ट वन, लेट मी जस्ट ओपन इट इन न्यू टैब। उसके बाद ये सेकंड वन, ठीक है, मैं इसे भी ओपन कर रहा हूँ। तो ये अमेजोन पे कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। तो ऊपर फ्लैग भी बना हुआ आ रहा है, ये बंदा आई एम नॉट श्योर किस कंट्री से है, बेल्जियम से सेल कर रहा है, ही इज़ आल्सो फ्रॉम बेल्जियम, दिस वन इज़ फ्रॉम यूएस। तो सेलर की लोकेशन भी आ रही है। जस्ट आई एडिट अ फ्यू एक्सटेंशंस जिसका मैंने आपको बताया अभी था इन एडवांस के AI टूल्स हैं। तो वो AI टूल इवन मुझे सेलर्स का डाटा निकाल के भी बता रहा है, सही है। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट्स हमें नज़र आ रही हैं। तो मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल आ रहा है, फिर ये उसकी कुछ वेरिएशन है लाइक डिफरेंट कलर्स या साइज में अगर वो सेल कर रही है, उसकी डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं। यहाँ से हम लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, और ये उसकी प्राइस आ रही है। तो ये उसके बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं और इसके अलावा कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है। फिर इस सब को कैसे हम लोगों ने लिखना है और इमेजेस का हम लोग क्या करेंगे, और उसके अलावा हमारी प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। फिर अगर वो इतनी सारी वेरिएशंस आ रही हैं तो हाउ टू सेट द वेरिएशंस। तो दिस ऑल कम्स इन अ प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो हम लोग प्रोडक्ट लिस्टिंग के बारे में अच्छा खासा डिटेल में ये सब कुछ देखेंगे, सो डैट कि अगर यहाँ पे लाइक लेट मी जस्ट शो द फर्स्ट स्क्रीन अगेन। सो फर्स्ट पेज पे 48 आ रहे हैं लोग, सही है। तो या फिर 1 of 48 हम लोगों को 10,000 में से 1 of 48 मतलब 48 रिजल्ट्स वो फर्स्ट पेज भी दिखा रहा है। अगर हम लोग स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल सर्च करते हैं तो मोर देन 10,000 पीपल आर ऑलरेडी सेलिंग। तो क्या ऐसा हम लोग करेंगे, हम लोग टॉप पे नजर आए, ठीक है, क्योंकि पीपल वॉन्ट बॉदर टू गो टू द 10,000 पेज। आई मीन अमेजोन तो सिर्फ अराउंड 20 पेजेस दिखा रहा होता है, ज़्यादा हम लोग स्क्रॉल कर, उसके बाद तो सेल ही नहीं आएगी। वो स्टेप्स उसमें आएगा एडवर्टाइजिंग, उसमें आएगा SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि हम लोग ऐसे कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में प्रोडक्ट लिस्टिंग में यूज़ करें, हम लोग राइट कैटेगरी चूज़ करें, जस्ट टू मेक श्योर ऑल दी स्टेप्स के पीपल हम लोग जो रिव्यू भी कर रहे हैं तो रिव्यूज़ में भी कीवर्ड आ रहे हो। हाउ टू डू दिस, like there are some slack ways as well, maybe we will discuss, maybe not, but I'm sure you guys will be familiar with all that by the end of this video series. उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट लिस्ट कर ली, उसके बाद एडवर्टाइज किया, उसके बाद हम लोग लाइक ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट विल स्टार्ट सेलिंग और हम लोग रेवेन्यू बना रहे होंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। प्रोडक्ट को ढूंढना, प्रोडक्ट को सोर्स करना, उसके बाद प्रोडक्ट को लिस्ट करना, उसके बाद उसकी SEO करना अच्छे से, और उसके बाद से लॉन्च करना। और वंस लॉन्च वी नीड टू रन दी एड्स टू सेल बेटर, कि हम लोग बाकियों से कंपेटिटर से ज़्यादा सेल कर सके। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, बट इसमें भी अभी कुछ और चीज़ें भी देखने वाली हैं जो उसको हम लोग देखेंगे। सो आई एम जस्ट ओपनिंग अ नोटपैड जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर एंड आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल दैट, ठीक है। तो अब हम लोग नोट कर रहे हैं, what we are noting down is steps। क्या steps थे, research, ठीक है, उसके बाद source, उसके बाद logistics, उसके बाद listings, उसके बाद SEO, उसके बाद एडवर्टाइजिंग। तो ये सिंपल से कुछ स्टेप्स थे जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए। अब उसके बाद ना अमेज़ोन में जैसे हम लोग अब इसमें 2 कैटेगरीज में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अमेज़ोन पे 2 किस्म के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, एक होता है अमेज़ोन प्राइवेट लेबल और दूसरा होता है अमेज़ोन होलसेल। सो द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ अमेज़ोन प्राइवेट लेबल, व्हाट इज़ अमेज़ोन होलसेल। तो प्राइवेट लेबल वो होता है जिसमें हम लोग अपना एक ब्रांड बना रहे हैं और बाद में उस ब्रांड को हम लोग सेल कर रहे हैं। हाउ, द क्वेश्चन अगेन। अब देखें क्या हो सकता है कि फ़र्ज़ किया मैं आईफोन सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, या आईफोन चार्जर, या इट्स जस्ट एन एग्जांपल।
तो आईफोन चार्जर सेल करने के लिए हम लोग अमेज़ोन पे लिस्ट करेंगे, तो अमेज़ोन बोलेगा आर यू एन आईफोन चार्जर ओनर, के ब्रांड आपने तो नहीं बनाया हुआ। हम लोग बोलेंगे ऑफ कोर्स हम लोगों ने नहीं बनाया, एप्पल इज़ अ मेन ब्रांड। तो अमेज़ोन पूछेगा डिड यू गाइज टुक परमिशन फ्रॉम एप्पल टू सेल, या आपने डायरेक्टली एप्पल से परमिशन लिया, या एप्पल का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है या किसी से भी परमिशन लिया। सो उसका क्या तरीका है, हम लोग ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और उनसे परमिशन लेंगे। आइदर वी कैन सेल योर प्रोडक्ट्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म और मे बी अमेज़ोन और मे बी एनी वेबसाइट। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एप्पल बोल देगा कि ठीक है आप हमसे 500 का स्टॉक बाय करें और हम लोग अलाउ करते हैं और आप लोग सेल कर लें। दैट वे वी विल बी हैविंग अ इनवॉइस एंड परमिशन, 2 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सेल इन दिस वे। सो दिस इज़ कॉल्ड अ होलसेल। ठीक है, तो हम लोगों ने 500 यूनिट्स बाय किए, हम लोगों ने अमेज़ोन भेज दिए। एप्पल इज़ अ वेरी बिग कंपनी, no one tries to sell that through, but we can just take an example of Nestle or any other company. So Nestle का क्या सीन है कि Nestle want के हम लोग प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज़ करें। ठीक है, Nestle doesn't care कि हमारी प्रोडक्ट को कौन बंदा सेल कर रहा है। Nestle तो कहता है कि मेरी प्रोडक्ट आओ लो उठाओ, मुझे मैन्युफैक्चरिंग से गर्ज है, आप मेरी प्रोडक्ट लो जहाँ मर्जी आप सेल करो। तो हम लोग क्या करते हैं, नेस्ले के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि जी मैं आपके प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, मैं आपसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी MOQ मैं आपसे 1000 यूनिट उठा लेता हूँ। तो वो कहेगा ओके डन, या फिर हो सकता है वो बोले आपको मेरे से 1500 यूनिट लो और फिर मैं आपको ज़्यादा कम प्राइस दूंगा। तो हम लोग ने वहाँ से इन्वेंट्री उठाई और उसे उठा के अमेज़ोन के वेयर हाउस भेज दिया। नाउ वी हैव अ परमिशन ऑफ नेस्ले और नेस्ले डिस्ट्रीब्यूटर, एंड जब हम लोग ने इन्वेंट्री बाय की तो हमारे पास इनवॉइस भी दी। तो हम लोग ने होलसेल में उठाई, अमेज़ोन भेज दी और अमेज़ोन की जो नेस्ले वाली लिस्टिंग होगी उसी लिस्टिंग के साथ ही हमारी प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी। कभी नेस्ले की प्रोडक्ट बिक जाएगी, कभी कोई और बंदा जिसने परमिशन ली थी उसकी, या कभी डिस्ट्रीब्यूटर की, और कभी मेरी। एक ही लिस्ट होगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, उसी पे कभी हमारी बिक्री होगी, कभी उसकी बिक्री होगी। लाइक अमेज़ोन बारी बारी सबकी बेचता रहेगा, हम लोग रेवेन्यू बनाते रहेंगे। और दूसरा मॉडल बिजनेस मॉडल क्या आता है, दिस इज़ वी ऑलरेडी डिस्कस हुआ होलसेल। होलसेल में हम लोग चीज़ें उठाते हैं, ब्रांड से परमिशन लेते हैं और हम लोग सेल करते हैं। नाउ इज़ द मॉडल दैट कम्स इज़ द प्राइवेट लेबल। व्हाट इज़ प्राइवेट लेबल? प्राइवेट लेबल होता है कि हम लोगों ने अपना एक ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, वो लॉन्चिंग अ ब्रांड। व्हाट इज़ लॉन्चिंग अ ब्रांड? उसमें ये हो सकता है कि लाइक अगर हम लोग ड्रिंक बॉटल खोली हुई है तो मैं स्टेनलेस स्टील इसी ड्रिंक बॉटल की एग्जांपल ले लेता हूँ कि जी दिस वन। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोडक्ट लिस्ट को अपनी नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है व्हाट इज़ द ब्लॉक हुटू स्टोर। ठीक है, ब्लॉक हुटे या वैक्यूम मे बी वट एवर इट इज़। ब्लॉक हुटे इज़ अ ब्रांड, विजिट द ब्लॉक हुटे स्टोर, ये हम लोग को नज़र आ भी रहा है। तो ब्लॉक हुटे एक ब्रांड है, उस बंदे ने क्या किया हुआ है, उसने अपना लोगो लगाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पैकिंग के ऊपर भी लोगो है, इसकी प्रोडक्ट के ऊपर भी लोगो है इटसेल्फ, और पैकिंग के ऊपर भी लोगो है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो वाली प्रोडक्ट ढूंढेंगे जो कॉपीराइटेड ना हो। ठीक है, लाइक ट्रेडमार्क प्रोडक्ट ना हो सकता है कि इस प्रोडक्ट का डिज़ाइन किसी ने ट्रेडमार्क किया हुआ है, तो हम लोग डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और उस पर अपना लोगो लगवाएंगे और वो वाली प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और लॉन्च करने लगे क्या करेंगे, अगर हम लोग US में सेल करने लगे तो हम लोग US में अपना ब्रांड को रजिस्टर करवाएंगे और लाइक ट्रेडमार्क लेंगे अपनी प्रोडक्ट का। मे बी नाम का ट्रेडमार्क हो सकता है और हमारा डिज़ाइन का ट्रेडमार्क भी हो सकता है। लाइक इसे पेटेंट टर्म यूज़ करते हैं, हाउ टू डू इट, हाउ टू चेक, किसी और बंदे ने नहीं करवाया हुआ। दीज आर जस्ट द बेबी स्टेप्स जो कि हम लोग आगे जाकर डिस्कस ऑफकोर्स करेंगे। इतना डन हो गया। ठीक है, हम लोग ने अपनी प्रोडक्ट को खुद डेवलप किया। अब हम लोग क्या चाहेंगे, अगर इस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, मैंने उसका लोगो बनाया है, मैंने उसका डिज़ाइन चेंज करवाया, आई वुड नॉट वांट कि मैं ये वो प्रोडक्ट को किसी और को दे दूँ या कोई और प्रोडक्ट मेरी सेल करके प्रॉफिट बनाने लग पड़े। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग अपनी कस्टम इमेजेस बनवा रहे हैं, कस्टम डिज़ाइन बनवा रहे हैं और ट्रेडमार्क करवा रहे हैं। डेट साउंड्स लाइक एन एफर्ट, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चर करवाएंगे चाइना से, फिर हम लोग इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, एंड नो वन विल बी एबल टू सेल अवर प्रोडक्ट विदाउट अवर परमिशन। और अगर कोई बंदा सेल करने की कोशिश करेगा, हम लोग कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का उन पर कर सकते हैं केस, या अमेज़ोन की प्रोडक्ट को बैन ही कर देगा, इवन उनका अकाउंट तक सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, उनकी अकाउंट हेल्थ गिरेगी और वो बंदा दोबारा इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी नहीं कर पाएगा। सो दिस इज़ अ प्राइवेट लेबल। नाउ कम अ पॉइंट के व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ प्राइवेट लेबल एंड होलसेल। तो सबसे पहले होलसेल के प्रोज क्या हो सकते हैं, मे बी कि हम लोग को US से ही इन्वेंट्री मिल जाए, हम लोग को चाइना से सोर्स नहीं करनी पड़े। हम लोग 8-10 ब्रांड से कॉन्टैक्ट करेंगे, मे बी मोर देन डैट, हम लोग उन्हें कॉल करेंगे, हम लोग उन्हें ईमेल करेंगे, हम लोग उनसे परमिशन लेंगे और हम लोग जल्दी सेल करना शुरू कर सकते हैं। मे बी हम लोग 15-20 दिन के अंदर अकाउंट सेटअप करने के बाद
परमिशन लें, उनसे इन्वेंट्री बाय करें, अमेजोन भेजें और हम लोग सेल करना शुरू करते हैं, ठीक है। बट देयर आर कॉन्स एज वेल। व्हाट आर द कॉन्स? कि अगर एक ही प्रोडक्ट को 10-15 बंदे अमेजोन एक ही लिस्टिंग पे चिपक के सेल कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों को प्रोडक्ट थोड़ी सी महंगी मिले, हल्की सी एक्सपेंसिव मिल जाए, या फिर अगर ब्रांड आपको परमिशन दे रहा है वो तो और भी कोई 10-15 बंदों को दे देगा परमिशन। तो एक ही लिस्टिंग पे इतने बंदे बेच रहे होंगे तो आपका सेल वॉल्यूम बड़ा कम होगा। मे बी आपका सेल वॉल्यूम डाई भी हो जाए, ठीक है। या ब्रांड का कभी कोई सेल लगाता है तो वो चीप प्रोडक्ट लोगों को दे दे तो आप लोग इतना प्रॉफिट ही नहीं बना पाओ, वो आपसे चीप सेल करेंगे तो वाई द बायर शुड बाय फ्रॉम यू, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग को दोबारा से कोई और ब्रांड ढूंढना पड़ेगा, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वी आर ऑलवेज इन अ सर्कल। लाइक हम लोग 15-20 दिन 25 दिन ये एक में एक बड़ा ब्रांड को सेल करते हैं, कंपटीशन बढ़ जाता है, नया ब्रांड नाउ ब्रांड रिसर्च इज इटसेल्फ अ हसल, और उसके बाद हम लोग को नया ढूंढना पड़ेगा। हम लोग इस लूप में फंस जाएंगे एक्चुअली। ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग PL प्राइवेट लेबल, ठीक है, हम लोग अपना ब्रांड बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग ब्रांड ओनर हैं, ठीक है, हम लोग अकेले सेल कर रहे हैं तो हमारा मार्केट शेयर या मार्केट चंक रेवेन्यू का कोई बंदा ले नहीं सकता। हम लोग को ब्रांड रजिस्टर करवाने पड़ेगा, ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा और चाइना सोर्स करने पड़ेगा। मे बी दिस में टेक अराउंड 2 to 3 months इन द स्टार्ट, बट लेकिन ये लाइफ टाइम के मज़े हैं हमारे पे। तो हम लोग अपनी प्रोडक्ट को इवन अपने पूरे स्टोर को फ्लिप कर सकते हैं। बायर फ्लिपा पे जाओ, आपका ब्रांड अगर $1000 वो प्रॉफिट बना रहा है तो आपको 36 to 40 months का वो प्रॉफिट दे देंगे, ठीक है। $36,000 और मे बी अराउंड $40,000। तो आप लोग एकदम वो सारा पैसा अपनी पॉकेट में डालो और आप लोग उस 40,000 से आप अगर सिंगल प्रोडक्ट से 1000 बना रहे थे, आप मे बी यू गाइज कैन लॉन्च 3 to 4 products with that, or maybe you can flip in an year or 2 or maybe more. So this is how this business model works. Everything is in your control. You are a brand owner. आप लोग जब चाहो एडवर्टाइज करो, आप जितनी चाहो सेल उठा सकते हो, ठीक है। नाउ मे बी आप लोग पक गए हो लेकिन पूरी सुन के, एंड अ बैटरी लो, नोटिफिकेशन एज वेल, सो वी विल ट्राई टू रैप इट अप अर्ली। सो अब क्या होता क्या है जी कि मैंने एक प्रोडक्ट को ना सर्च किया अमेज़ोन पे, तो होलसेल और प्राइवेट लेवल नज़र कैसे आता है। लाइक अगर मैंने बताया था एक ही लिस्ट पे 10 बंदे बेच रहे हैं, 8 बंदे बेच रहे हैं, तो आई मीन यहाँ पे तो सारी नज़र आ रही हैं प्रोडक्ट्स, तो वो 10 बंदे का इधर ही नज़र आ रहे होंगे। नो, इसके लिए क्या होगा, एक ब्रांड है, जैसे ये वाला ब्रांड था स्वेल स्टेनलेस स्टील, तो मैंने इसे नेक्स्ट टाइम में ओपन किया, ठीक है। तो स्वेल स्टोर, स्वेल स्टेनलेस स्टील, तो स्वेल स्टेनलेस स्टील की वाटर बोतल बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइटल लिखा हुआ है, उसके बाद इसके रिव्यूज़, रेटिंग लिखी हुई है, ठीक है। 7800 लोगों ने इससे रिव्यू डाला हुआ है और एवरेज इसकी रेटिंग आ रही है 4.7। डेट साउंड्स गुड। उसके बाद इसने डिस्काउंट ऑफर किया हुआ है, इसकी प्राइस आ रही है, इसकी डिफरेंट इमेजेस है, ये वीडियो उसने डाली हुई है और ये उसकी डिफरेंट वेरिएशन है, जिसमें ये साइज़ की वेरिएशन है और स्टाइल भी ये डिफरेंट दे रहा है। उसके अलावा अगर हम लोग राइट साइड पे देखते हैं ना, यहाँ पे दिस इज़ बाय न्यू $18.86 की, ठीक है। ऐड टू कार्ड कर सकते हैं, बाय नाउ कर सकते हैं। शिप्स फ्रॉम अमेजोन, तो ये अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई है, यहाँ से आपको पता चल जाता है। सेव विद यूज्ड लाइक न्यू, के यूज्ड है बट डेट्स लाइक न्यू, तो ये $16 की भी मिल रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो न्यू एंड यूज्ड 9 फ्रॉम $14.15। तो न्यू एंड यूज्ड, अब इसी प्रोडक्ट को न्यू और यूज्ड कंडीशन में डिफरेंट लोग सेल कर रहे हैं। लाइक ये यूज्ड कंडीशन में एक्सेप्टेबल है और 14.15 में भी सेल कर रहा है। वैसे लिस्ट प्राइस इसकी 18 थी, ठीक है। मैं स्क्रॉल करता हूँ, एक बंदा यूज्ड में फिर से बेच रहा है लाइक $16 की, फिर यूज्ड में देयर आर लॉट ऑफ पीपल सेलिंग दिस प्रोडक्ट इन यूज्ड। तो मे बी दे हैव द परमिशन फ्रॉम ब्रांड और लाइक अगर शिप्स फ्रॉम, अगर यहाँ पे 14.15 की बिक्री थी ना, तो शिप कौन कर रहा था, अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन वेयर हाउस, अमेजोन खुद ही सेल कर रहा है। तो ये सारी की सारी अमेजोन वेयर हाउस से ही शिप हो रही हैं। और आगे मैंने एक और ब्रांड प्रोडक्ट को एक्चुअली ओपन किया हुआ था, तो यहाँ पे बैम्बो स्टोर, बैम्बो इज़ अ ब्रांड और सेम विद उसकी प्राइस लिखी हुई है, अमेजोन चॉइस काइंड ऑफ इज़ अ बैच मिला हुआ है, ही विल बी सेलिंग ऑफ कोर्स गुड। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा। लाइक $70 प्राइस है और सोल्ड बाय ये वाला ब्रांड ही आ रहा है, ठीक है, जो ऊपर ब्रांड नेम लिखा हुआ था। हियर इट इज़ बैम्बो, हियर इट इज़ एक्चुअली द सोल्ड बाय इज़ अ डिफरेंट। सो शिप्स फ्रॉम अमेजोन, तो अमेजोन से शिप हो रही है, ठीक है। और इसके ये रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को दिखा रहा है। तो ये प्रोडक्ट को एक ही बंदा सेल कर रहा है,
और उसके बाद मैं जब नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आता हूँ तो यहाँ पे भी जस्ट सी एट द राइट साइड तो एक ही बंदा सेल कर रहा है. सो आई हैव एडिड एन हीलियम 10 एक्सटेंशन. तो यहाँ पे मुझे ऊपर दिखा भी रहा होता है लाइक सेलर्स 9, तो 9 बंदे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे. अगर मैं किसी और को भी देखता हूँ, नाउ यू गाइज नो द डिफरेंस. सिंगल सेलर्स 1 इस प्रोडक्ट को एक ही बंदा सेल कर रहा है. सो दिस इज़ अ प्राइवेट लेवल ब्रांड. और दिस ब्रांड सेलर्स 9, तो यहाँ पे 9 बंदे सेल कर रहे हैं. फुलफिलमेंट फ्रॉम अमेजोन. अमेजोन खुद ही इस प्रोडक्ट को सेल भी कर रहा है. FBA मतलब फुलफिलमेंट फ्रॉम अमेजोन हो रहा है इस प्रोडक्ट पे. सो दिस इज़ इट. इसके अलावा अब ये वाली प्रोडक्ट है, इसे भी 2 बंदे सेल कर रहे हैं. अगर मैं इसे भी ओपन करके देखता हूँ, यू गाइस कैन सी इट एट अ साइड. सो इसका टाइटल आ रहा है, ये इसके अगेन ट्रिपल ट्री इसका ब्रांड नेम है. इसके इतने रिव्यूज़ अमेजोन चॉइस मिला हुआ फॉर ट्रिपल ट्री 34 ओजी स्टेनलेस स्टील वाटर बॉटल. तो इस वाले कीवर्ड पे इसे अमेजोन चॉइस मिला हुआ है. लाइक इस कीवर्ड पे बंदा बहुत ज़्यादा सेल कर रहा है. इफ एनीवन सर्च दिस कीवर्ड ऑन अमेजोन, दिस गाय इज रॉकिंग ऑन दिस वन. सो अगेन न्यू एंड यूज टू. तो इस प्रोडक्ट को 2 बंदे सेल कर रहे हैं. नाउ यू गाइज नो द डिफरेंस बिटवीन अमेजोन होलसेल and private label. Private label itself is the brand, and we will be discussing most on the private label because this is a business that is sustainable. और इसके अलावा now you guys all know about this stuff. ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज़ जिसका मैंने शुरू में हल्का सा बताया था कि हम लोग अमेज़ोन के वेयर हाउस भी भेज सकते हैं और हम लोग अपने वेयर हाउस से भी भेज सकते हैं, या अगर हमारे पास इफ़ वी आर देयर हम लोग अपने घर से शिप कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपना कोई वेयर हाउस बुक करवा सकते हैं. हाउ डज दिस वर्क? तो उसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ किया मैं प्राइवेट लेवल कर रहा हूँ, मैंने चाइना से इन्वेंट्री उठाई और मैंने इन्वेंट्री को डायरेक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस शिप कर दिया. तो हमारी इन्वेंट्री को अमेज़ोन पकड़ेगा, पिक करेगा, या अपने जहाँ पे स्टोर किया हुआ है. जब भी ऑर्डर आएगा इन्वेंट्री को वेयर हाउस से पिक करेगा, या जहाँ पे भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसे पैक करेगा अमेज़ोन की पैकिंग में, और उसके बाद उसे शिप कर देगा बाहर को. तो पिक पैक शिप प्लस अगर कभी कोई भी बंदा कहता है मुझे रिटर्न करनी है, मुझे कोई मसला आ रहा है, तो अमेज़ोन का रिप्रेजेंटेटिव उसे रिप्लाई भी करेगा. सो पिक पैक शिप रिटर्न कस्टमर सर्विस एवरीथिंग इज डूइंग अमेज़ोन ऑन आवर बिहाफ. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट इंजॉइंग द प्रॉफिट. सही है, या हम लोग उसे एडवर्टाइज अच्छे से कर रहे हैं और हम लोग उसकी SEO कर रहे हैं, हम लोग उस पर नज़र रख रहे हैं, हम लोग उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं. वी आर जस्ट मेकिंग श्योर कि हम लोग को पिक पैक शिप कस्टमर फीडबैक या उस सपोर्ट की टेंशन नहीं, हम लोग सिर्फ सेल बढ़ाने पे फोकस करें. ऑन दी अदर हैंड व्हाट इज़ कि हम लोग जब खुद फुलफिल करते हैं उसे कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट. इफ़ आई एम अ सेलर, आई एम अ मर्चेंट. मैं अपनी इन्वेंट्री को चाइना से उठाता हूँ और US, इफ़ आई एम रेजिडेंट ऑफ US या मेरा कोई रिलेटिव है तो मैं उसके घर का एड्रेस डालता हूँ उसकी इन्वेंट्री पे और उसे US शिप कर दो उसके घर पे. तो जब भी ऑर्डर आएगा मुझे अमेज़ोन के सेलर सेंटर पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि जी यू गाइस गॉट एन ऑर्डर, तो हम लोग उसे अमेज़ोन की पैकिंग अमेज़ोन से ही ऑर्डर कर लेंगे. ठीक है, और हाउ टू ऑर्डर ऑफ कोर्स वी विल सी दैट इन द फ्यूचर लेक्चर. वी आर नॉट गोना कवर ऑल दैट अमेज़ोन एंड ऑल दिस बिजनेस मॉडल इन अपन वीडियोस. और हम लोग उसे अमेज़ोन से ऑर्डर करेंगे, उसे पैक करेंगे और उसे बाहर को शिप कर देंगे. हाउ टू शिप, हम लोग कोई भी करियर कंपनी या कोई भी उधर रहता है तो वो जाकर ऑफिस पकड़ा है और उन्हें करियर कंपनी लाइक UPC ज़्यादा वर्क करता है वहाँ पे, तो वो उन्हें शिप कर देगा उनके पास, या FedEx या कुछ भी. तो वो बाहर को रिसीव हो जाएगी और बाहर जो भी रिव्यू करेगा, अगर वो रिटर्न करेगा फिर वो आप लोगों को रिटर्न के लिए भी काम करना पड़ेगा. सो यू गाइस ऑलवेज इन हसल. तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, FBM. तो 2 चीज़ें हम लोगों ने देख ली, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट. फर्स्ट ये हम लोग वहाँ पे नहीं रहते, वी आर एट अ पॉइंट लाइक हम लोग तो US नहीं रहते और फिर भी मैं FBA करता हूँ तो अमेज़ोन फ़ीस ज़्यादा चार्ज करता है. ऑफकोर्स अमेज़ोन की कुछ फीसेस भी होती हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स, कुछ भी वेयर हाउस होते हैं हम लोग वो बुक करवा सकते हैं. अगर मैं गूगल करूँ ना लाइक 3PL वेयर हाउसेज इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में काफ़ी सारे वेयर हाउसेज आ जाएंगे. ठीक है, तो अगर मैं मियामी में सर्च करता हूँ या कैलिफोर्निया में सर्च करता हूँ, यूटा में सर्च करता हूँ, या मैं ओहायो में सर्च करता हूँ, या कहीं पे मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे. विच वेयर हाउस टू चूज़, कौन से स्टेट में होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए. मैं जस्ट 3PL वेयर हाउस सर्च करता हूँ, उसके साथ कॉन्टैक्ट करता हूँ और वो बंदे मुझे बता देंगे वो हर ऑर्डर को फुलफिल करने का लाइक $2 लेंगे, $1 लेंगे. तो $1 हम लोग को पड़ेगा और उस इन्वेंट्री को वो बंदे वेयर हाउस वाले हमारे भी आप पे पैक करके और बाहर को शिप कर दिया करेंगे. और कल को कोई रिटर्न आता है, कोई भी अमेज़ोन की तरफ से कोई पैकेज आता है, कुछ भी आता है, तो बंदे उसे भी संभाल लेंगे. तो एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड अगेन. सो व्हेन वी यूज़ अमेज़ोन वेयर हाउस और व्हेन वी यूज़ 3PL और मे बी जो हम लोगों ने वेयर हाउस बुक करवाया था वो,
तो अगर हमारी कोई भी छोटी चीज़ है ना, लाइक अगर मैंने फ़ोन था या मेरा फ़ोन चार्जर था, कुछ भी था, तो अमेज़ोन इतनी ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं करता हमसे, ठीक है। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग अमेज़ोन के वेयर हाउस की इन्वेंट्री को रखें। बट अगर मेरी इन्वेंट्री है, लाइक आई एम सेलिंग अ रेफ्रिजरेटर और एनी बिग प्रोडक्ट और वट एवर इट इज़, और उसका वेट भी है, उसका साइज़ बड़ा है, अमेज़ोन कोर्स विल बी चार्जिंग अस मोर, सो हम लोग कोई 3PL बुक करवा सकते हैं, वहाँ पे रख सकते हैं। बट ऑन दी 90 to 95% सिचुएशन वी आर गोना यूज़ अमेज़ोन FBA, ताकि हमारी हर चीज़ ऑटोमेशन पे हो। नाउ वी हैव आई थिंक डिस्कस्ड अ लॉट, दैट इज़ गुड अगर आप लोग इतना ही कसम कर लो तो। अगर स्टेप्स क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया अमेज़ोन FBA क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अमेज़ोन FBM क्या होता है, उसके बाद अमेज़ोन होलसेल क्या होता है, उसके बाद अमेज़ोन प्राइवेट लेबल क्या होता है। तो दीज आर दी अ फ्यू मेन कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू बी मेमोराइज, और वंस यू नो ऑल दिस स्टफ तो तब हम लोग मूव कर सकते हैं, लाइक हम लोग अकाउंट कैसे क्रिएट करें। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द सिचुएशंस वेयर वी नीड टू डू होलसेल और प्राइवेट लेबल, व्हाट इज़ बेटर व्हेन वी नीड टू डू FBA FBM। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोगों ने हर स्टेप को बहुत डिटेल में डिस्कस करना है, लाइक यू गाइस कैन क्वेश्चन एज वेल। तो that's gonna be easy for all of us. Just digest what I have already told, because I think this is a good knowledge and you will enjoy it. You will enjoy it further. तो ये अभी तक की हमारी बेसिक्स हैं जो हम लोगों को कवर करनी थी ना, द इंट्रो वीडियो, सही है। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च, सोर्स, लॉजिस्टिक्स, लॉन्च, रैंक, एडवर्टाइजिंग और अल्टीमेटली मेकिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। आप लोग अब इन स्टेप से फेमिलियर हो। यू गाइस नो व्हाई वी नीड टू डू अमेज़ोन, बिकॉज अमेज़ोन इज़ द बिगेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि हम लोग मैं अगर कुछ भी प्रोडक्ट को सेल करने लगा हूँ, लाइक अगर मैं कोई बुक सेल करने लगा हूँ या कुछ भी प्रोडक्ट, तो मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, ठीक है। बट नो वन नोज अबाउट माई ब्रांड, माई बुक, माई वेबसाइट, तो लोग कैसे ट्रैफिक कैसे आएगी, ठीक है। तो अमेज़ोन इज़ काइंड ऑफ अ बाज़ार कि जहाँ पे लोग पहले से आ रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट्स को बाय करके चले जाएंगे। व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हम लोग को रेलिवेंट जगह पे शुरू पे नज़र आना है, ठीक है। तो हम लोग रेलिवेंट जगह पे टॉप पे कैसे नज़र आएंगे, वी कैन डिस्कस दैट, कि हम लोग कैसे टॉप पे रैंक करेंगे, हम लोग कैसे अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट या ऑप्टिमाइज़ करेंगे या बेस्ट ऑफर देंगे या कैसे वैल्यू ऐड करेंगे कि हम लोग अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर सकें। So that is the reason Amazon is better than any other platform I would ever recommend, ठीक है। तो we just know about the business models as well, like FBA, FBM, उसके अलावा wholesale, private label, which one we need to do and which one is best fit for us. I would recommend is the private label, but you guys can go with the wholesale as well. People are making money. I'm not saying that we can not money with the wholesale, like putting an extra effort will make double our reward as well, but private label recommended, and we are gonna discuss about the private label in the next one. So I think that's enough for the first one. Just digest that and make notes and be prepared for the next one. और I would recommend कि अपनी चाय कॉफ़ी साथ रखना, because next videos may get long or there's gonna be a hell of a lot of noise. Grow hard about what you wanna be. That's it for Stand now. for. Have a good one. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up,